नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे एक मॉडल क्वेश्चन आंसर के तौर पे हम एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके ले आए हैं। तो उस आंसर राइटिंग के बारे में आपको बताएंगे। उसमें आप बता सकते हैं हमने जो पॉइंट बताए हैं वो सही बताए हैं या नहीं बताए हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर कोई आपका सुझाव है तो अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हमने आंसर राइटिंग किया है 1946 का नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम किल सिद्ध हुआ, परीक्षण कीजिए। ये है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है एक क्वेश्चन है। तो इसमें हमने लिखा है कि जो है हमने क्वेश्चन का जो है जो प्रस्तावना मतलब स्टार्ट किया है। तो हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन को लिखना, प्रारंभ किया है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर एक गहरा प्रहार था। स्टार्ट किया है मैंने, शुरू में लिखा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर एक गहरा प्रहार था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस आंदोलन से यह पता चल गया कि भारतीय समाज के निचले स्तर पर राष्ट्रवाद का बयार बहने लगा। मतलब जो आंदोलन हुआ उसे जो ब्रिटिश थे वो समझ गए थे कि जो निचले पायदान के लोग हैं भारत में, उनके अंदर भी एक राष्ट्र की भावना मतलब जागृत हो रही है। फिर हमने पैरा चेंज करके लिखा है, इस आंदोलन से ब्रिटिश को भी पता चल गया कि भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ स्वीकार नहीं, तथा ब्रिटिश को ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर भविष्य में ऐसी घटना हुई तो हिंसक और अहिंसक तरीके का मूल्यांकन करना हमारे लिए कठिन सिद्ध होगा। मतलब ये बात जो है ब्रिटिश जो थे उनको भी समझ में आ गया था कि अगर ऐसी जब दोबारा कभी भी घटना होगी तो हम उसका जो है मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, हम उसको जो है समझ नहीं पाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पे हुई। तो इसलिए उन्होंने तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद इसमें है अतः, फिर हमने पैरा चेंज करके फिर हमने लिखा है, अतः भारत जोड़ो आंदोलन ने यह मुमकिन कर दिया कि भारत को छोड़कर चले जाना कुछ समय मात्र है। मतलब जो है भारत को छोड़कर जाने में जो ब्रिटिश है उनको कुछ ही समय और बचा है उनका यहाँ पे शासन। वो जल्दी उनके शासन को हम उखाड़ फेंकेंगे और उन्हें पराजित करके स्वतंत्रता हम हासिल करेंगे। उसके बाद हमने लिखा है इसमें आगे, फरवरी 1946 का नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश सरकार के पांव पीछे लेने को मजबूर कर दिए। नौसैनिक विद्रोह बॉम्बे के समुद्री तट पर स्थित एक जहाज HMIS तलवार से शुरू हुआ और यह आग की तरह जल्द ही सभी 22 जहाज़ों पर फैल गया। इसका नेतृत्व MS खान कर रहे थे। उसके बाद हमने लिखा है आगे इसमें, यह घटना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम खिल ठोकने जैसा सिद्ध हुआ। हमने इस परीक्षण की ये सिद्ध करना था ना, तो हमने यही लिखा है। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते तो दे सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आप लोग जवाब दे सकते हैं। जैसे है, किसके सुझाव पर जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में यूएनओ पहुँचे थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसके सुझाव पर गए थे यूएनओ? माउंटबेटन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार यह घोषित किया है कि जो आंदोलन होगा वह ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों द्वारा दोनों के साथ होगा। तो जो है ये कब किया था ब्रिटिश भारत, कब घोषित किया था कांग्रेस ने यह अधिवेशन? तो 1939। अब उसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इसमें, 8वीं अनुसूची के 14 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो कौन सी भाषा नहीं है? उर्दू। फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने कश्मीर के विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था?
कश्मीर के विलय को अस्वीकार कर दिया था। तो वहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह ने विलय के प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने उस पर साइन करने के लिए मजबूर हो गए जब उन्हें पाकिस्तान वालों ने परेशान किया। उस 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1858 में, क्योंकि जो ब्रिटिश थे 1857 की क्रांति के बाद उनको ये समझ में आया कि अगर हमारे दोबारा जैसे कभी भी ऐसी घटना होगी तो हम स्थिति संभाल नहीं पाएंगे। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे जो वहाँ के मतलब क्राउन थे, जो वहाँ के राजा थे, उनका शासन सीधे प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के शासन को हटा करके केंद्रीय शासन हो गया था। उनका जो ब्रिटिश थे उनका शासन सीधे सीधे हो गया था, जो वहाँ की महारानी थी। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखेंगे कौन देशी रियासत स्वतंत्रता से पूर्व विलय स्वीकार करने में शामिल नहीं। तो कौन सा मतलब देशी रियासत था जो स्वतंत्रता के पूर्व भी, स्वतंत्रता के बाद भी विलय स्वीकार करने में शामिल नहीं था? तो कौन था? जूनागढ़। और सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सालवाई की संधि किसके बीच हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठे और अंग्रेजों के बीच में। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का स्मारक कौन सा है? कर्नाटक के नगरों में विजयनगर का साम्राज्य कौन सा था? हम्पी। उसके बाद हम 2 क्वेश्चन और देंगे, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेबर यूनियन की तो बीपी वाडिया ने। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसने किया था? करताज व्यवस्था किसने चलाया था? तो करताज व्यवस्था चलाया था पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों में भी कौन चलाया था, कौन सा? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। तब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।